आज का जो मेरा विषय है ये रहेगा कि आप जब सुबह आपकी अगर एज 50-60 साल से ऊपर है और आप सुबह अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ पार्क में जाना चाहते हैं तो थोड़ा शक करते हैं, क्योंकि आपके मन का उत्साह आपके टांगों की कमजोरी के नीचे दब सा जाता है। आप उस तरीके से चल नहीं पाते जैसे आप चलना चाहते हैं। और आप नोट करेंगे वो सारे लोग जो कि 50 प्लस के हैं उनकी चाल थोड़ी सी डिफरेंट होने लगती है, और 60 प्लस 70 प्लस में तो स्टेबिलिटी में दिक्कत आ जाती है, जोड़ों में दर्द आ जाता है, और ऐसे लोगों को डर लगता है कि कहीं चलते चलते उनका बैलेंस बिगड़ ना जाए, और बहुत सारे लोग तो लाठी के सहारे चलने लगते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। जो मैं जाता हूँ, पहले तो मैं खूब घूमता था, लेकिन वहां जब अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ घूमने का सोचता हूँ तो वहां पर नी जॉइंट के दर्द की वजह से मैं उस तरीके से घूम नहीं पाता। तो उस पर मैंने रिसर्च करके देखा है कि ऐसा कौन कौन सी डाइट्स में मैं बदलाव कर सकता हूँ जिससे कि मेरे घुटनों का दर्द, जिसको आप ऑस्टियोआर्थराइटिस नी जॉइंट के नाम से जानते हैं, वो कम हो सकता है। तो इसके लिए ये मेरा वीडियो है, आप इसको ध्यान से देखना। ये बहुत आसान है। ये कांपती हुई टांगे केवल बुढ़ापे की निशानी नहीं है, ये हमारे शरीर में कई किस्म के बदलाव को दिखाती है। एक तो जब आपके 50 साल से ऊपर जाती है तो मांसपेशियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं, आपकी बोन्स जो है वो कमजोर होने लगती हैं, और उनमें ऑस्टियोपोरोसिस सेट इन कर जाता है। बहुत सारे लोग डायबिटिक होते हैं, और आजकल की शुगर की दवाइयां जैसे SGLT2 इनहिबिटर्स है, ये हमारी हड्डियों को कमजोर कर देती है। और ये भी कहा जाता है कि जो हमारी मौत है ये पाँव से शुरू होती है, क्योंकि अगर आपके पाँव कमजोर होते हैं आप सैर नहीं कर पाते, और अगर आप सैर नहीं कर पाते तो आपको अवसाद यानी कि डिप्रेशन हो सकता है, डायबिटीज है तो वो बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आपका सोशल सर्कल कम हो जाता है, और आप सारा दिन टीवी के सामने एक पोटैटो काउच की तरह बैठे रहते हैं। तो अगर आपके पाँव में कमजोरी आ रही है तो ये एक निशान है, ये बताता है, एक संकेत है कि आपका शरीर आपसे कुछ मांग रहा है। तो आप रसोई में रखे छोटे छोटे बीज जो आपके टांगों में फिट आकर दे सकते हैं, उसके बारे में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसमें मैं दोबारा बोल दूं कि जो सार्कोपीनिया नाम की तकलीफ है जो 60 प्लस में बहुत ज्यादा तेज से बढ़ने लगती है, उसको कौन से बीज है जो आपके खाना में आप डाल लें तो आपको सार्कोपीनिया स्लो हो जाएगा। जैसे पुरानी नदी धीरे धीरे सूखने लगती है, वैसे ही हमारे मसल्स धीरे धीरे उम्र के साथ कमजोर होने लगते हैं। और जो हमारे कई जो मरीज डायबिटिक होते हैं, अगर वो सल्फोनालियों टाइप की दवाइयां भी ले रहे होते हैं, उससे भी जो है कॉर्टिसोल ज्यादा रिलीज होता है, और इंसुलिन के साथ और हार्मोन एसीटेट वगैरह ज्यादा रिलीज होते हैं, जिससे कि हमारे बॉडी सिस्टम में फर्क आ जाता है, पेट बाहर आने लगता है, वायु पतले होने लगते हैं, और हड्डियां जो बोझ उठा रही होती हैं वो मांसपेशियों के कमजोर होने के कारण फिर भी उठा रही होती है। इसके क्या क्या मेन कारण होते हैं जो हमें समझने हैं। सबसे पहले तो होता है हमारी डाइट में प्रोटीन कम लेना। दूसरा, जो भी आप प्रोटीन लेंगे उसकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाती। फिर तीसरी वजह होती है हमारे जोड़ों में सूजन आ जाना, जिसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। वो इसलिए आती है बिकॉज एज के साथ जो हड्डियां हैं वो आपस में रगड़ के घिस के आपस में इन्फ्लेमेशन करती हैं, दर्द बढ़ता है, जितना आप रगड़ते हैं उतना इन्फ्लेमेशन और होता है। फिर नर्व्स की कमजोरी आ जाती है। तो इसमें आप कर क्या सकते हो, आप अपनी डाइट में उन बीजों को यूज करना शुरू कर दो जिससे कि आपको फायदा होगा। अगर आप मेडिसिन पर जाओगे तो विटामिन सी बताया जाएगा, आपको मैग्नीशियम बताया जाएगा, और कितना अच्छा रहेगा कि अगर आप विटामिन सी नींबू के फॉर्म में ओरिजिनल फॉर्म में लो, कितना अच्छा रहेगा कि मैग्नीशियम का रिचेस्ट सोर्स जो होते हैं वो बीज हम अपनी डाइट में ले लें, न्यूट्रिशियस भी होंगे, टेस्टी भी होंगे और कुदरती भी होंगे। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कद्दू के बीज की। ये आपके टांगों का
पावर बैंक है। हम अक्सर इनको फेंक देते हैं, लेकिन ये हमारे मांसपेशियों के लिए खजाना है। इनमें भरपूर मैग्नीशियम होता है जो हमारे मसल्स को रिलैक्स करता है। और आपने नोट किया होगा जो टेनिस प्लेयर्स होते हैं, ये ये जो अपने एक्सरसाइज करते हुए या टेनिस खेलते हुए इनको क्रैम्प्स आते हैं, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम की कमी बड़ी कॉमन होती है। फिर आपको जिंक लेना चाहिए जो आपकी हड्डियों को मजबूत करता है। तो अगर आप ये कद्दू के बीज लेंगे जिसमें मैग्नीशियम भी होता है, जिंक भी होता है, तो इससे आपके नेचुरल वे में मैग्नीशियम और जिंक बढ़ेगा। इसको लेने के लिए इनको हल्का भून लें और दिन में सिर्फ 2 चम्मच लें। फिर हम बात करते हैं अलसी के बीज की। ये हमारे जॉइंट्स का प्राकृतिक तेल बढ़ाते हैं। जैसे बिना तेल की मशीन आवाज करती है, वैसे बिना लुब्रिकेशन के हमारे घुटने आवाज करने लगते हैं। और अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं जो इंटरनल इन्फ्लेमेशन को कम करता है। अलसी के बीज को लेने का तरीका होता है, इनको साबुत नहीं निकलिए, इनको लेने का सही तरीका है कि इसको भूनकर पाउडर बनाएं और रोज 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ पिए। लेकिन इसमें ट्रिक ये है कि अगर आप इसको बहुत दिन तक रख लेंगे तो ऑक्सीडाइज होकर इनमें वो क्वालिटी नहीं रहेगी और इनकी सारी जो क्वालिटीज है खत्म हो जाएंगी, प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगी। तो आपको अलसी के बीज को भून कर रखना है और जो इसका स्टॉक है वो 2 ही 3 दिन का रखना है और हर 3 दिन के बाद इनको पीस कर आपको लेट। फिर बात करते हैं चिया सीड्स का। ये कैल्शियम का सुपर हीरो है। क्या आप जानते हैं कि चिया सीड्स में दूध से कई गुना ज्यादा कैल्शियम होता है। ये बीज पानी को सोखकर हमारी मांसपेशियों में नमी बनाए रखते हैं, जिससे चलने में लचीलापन आता है। रात को इसको भिगो कर रखें और पुडिंग की तरह इसको यूज कर ली। फिर बात आती है तिल की, सीसम की। ये हड्डियों को फौलाद की तरह सख्त बना। आपने नोट किया है तेल शब्द कहाँ से आया? तेल शब्द आप सरसों का तेल है या सूरजमुखी का तेल है, कद्दू का तेल, कौन सा तेल है? ये तेल वर्ड आया ही तिल से है। तो तेल का तेल से तिल का वर्ड आया। ये हड्डियों को फौलाद की तरह बनाता है और इसमें कॉपर और मैंगनीज होता है जो हड्डियों की रगड़ को कम करते हैं। अगर चलते चलते आपके जोड़ों में से कड़क कड़क की आवाज आती है तो आप इसको जरूर इस्तेमाल करें। और कौन सा तेल आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है? काला तेल। गर्मियों में भिगोकर सर्दियों में गुड़ के साथ इसको ले। और फिर बात करते हैं मेथी दाना की। ये एल्डरली एज ग्रुप के लिए एक मेडिसिन है। टांगों की कमजोरी का बहुत बड़ा कारण होता है डायबिटीज, यूरिक एसिड का बढ़ना, इन्फ्लेमेशन, और मेथी इन सब पर काम करती है। आधा चम्मच मेथी रात को भिगो कर रख दे, सुबह पानी पिए और साथ में इसके दाने चबा दें। एक बात याद रखना कि जो मेथी की कड़वाहट सह लेता है उसे बुढ़ापे की कड़वाहट कम सहनी पड़ती है। और आसान डेली टाइम टेबल क्या रहेगा? सुबह आप उठे, मेथी पानी पिए, नाश्ते में अलसी पाउडर लें, दोपहर के बाद तिल का सेवन करें और शाम को कद्दू के बीज खाएं और रात को सोते हुए चिया सीड्स को यूज करें। और सबसे जरूरी यह है कि रोज 15 मिनट धूप लें। बिना विटामिन डी के कैल्शियम शरीर में नहीं पहुंचता। और मैं कहूँगा जरूरी सावधानियां क्या आपको बरतनी चाहिए कि एक्सेस बिल्कुल नहीं करें। और जब भी इन सीड्स का यूज कर रहे हैं पानी खूब पिए, क्योंकि एडिक्वेट हाइड्रेशन होना बहुत जरूरी होता है। फाइबर ज्यादा होता है तो इससे आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। अगर किडनी स्टोन है या अगर आप ब्लड थिनर लेते हैं तो चाहे ये कुदरती तरीके हैं, आप अपने फैमिली डॉक्टर से जरूर सलाह ले लें कि आप इसका सेवन करें या नहीं। और अंत में एक बात मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा, शुक्रिया आप तक मिश्रा जोड़े, कि एज जो है सिर्फ एक नंबर है। आपकी टांगें अभी भी मीलों चल सकती हैं, आपके घुटने अभी भी अपने ग्रैंड चिल्ड्रन का बोझ उठा सकते हैं और आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को गोद में उठा सकते हैं, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत की थी। बस आप खुद पर विश्वास रखिए, प्रकृति की इन नेमतों का सहारा लीजिए
आप नोट करेंगे कि आपके शरीर में, आपके घुटनों में ताकत आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप उन दोस्तों को जरूर भेजें जो अपने पोता पोतियों के साथ घूमना चाहते हैं, चलना चाहते हैं, शाम को वॉक पर जाना चाहते हैं, जिनको वॉक पसंद है और जो घुटने के दर्द की वजह से चल नहीं पाते, जिनकी स्टेबिलिटी कम हो रही है, तो उनको भेजने से उनका भी फायदा होगा। तो अगर आपको मेरे वीडियो में ये बीज जो मैंने डाइट में आपको बताया लेने का तरीका समझ आया, तो और आप ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर दीजिए और लाइक माइंडेड पर में शेयर कर दीजिए। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।